दोस्तों, हम में से मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि हमारा दिमाग तेज किया ही नहीं जा सकता, और अगर किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा है तो वो इसलिए है क्योंकि उनके पेरेंट्स का आईक्यू लेवल ज्यादा था, यानी ये सब जेनेटिकली है। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें गलत हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी रिसर्चेस हुई हैं, स्टडीज हुई हैं, जिनमें ये प्रूव किया जा चुका है कि किसी का भी आईक्यू लेवल यानी उसका दिमाग तेज किया जा सकता है। इन स्टडीज में पता चला है कि जिसका भी दिमाग तेज है, यानी जिसका आईक्यू लेवल 130 से ज्यादा है, उनका ब्रेन इन 3 चीजों में बहुत अच्छा है। इनमें सबसे पहले आता है इमेजिनेशन, यानी अगर आप 3D में 3 डायमेंशंस में सोच सकते हैं तो आपका आईक्यू लेवल आपके फ्रेंड के कंपैरेटिवली ज्यादा ही होगा। सेकंड इज लॉजिक, अगर आपका ब्रेन 2 इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक नई 3rd इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकता है तो इसका मतलब है आप लॉजिक में अच्छे हैं। एंड द थर्ड वन इज मेमोरी, अगर आप ज्यादा से ज्यादा डेटा रिटेन कर सकते हैं, ज्यादा फैक्ट्स अपनी मेमोरी में डाल सकते हैं, तो इवेंचुअली आपका आईक्यू लेवल ज्यादा होगा। तो दोस्तों, अगर आप अपना दिमाग तेज करना चाहते हैं और अपना आईक्यू लेवल 130 के आसपास लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशंस और बाकी सोल्यूशंस के बारे में बताएंगे जिससे आप ये तीनों चीजों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इमेजिनेशन इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली टेक्निक आती है इमेज स्ट्रीमिंग। ये टेक्निक डॉक्टर विन विंगर ने अपनी बुक द आइंस्टाइन फैक्टर में दी है। डॉक्टर विंगर ने अपना पूरा करियर उन चीजों को ढूंढने में डिवोट किया जिससे इंटेलिजेंस बढ़ती है। रिसर्चर्स में पता चला कि अगर आप इस टेक्निक को सिर्फ 5 मिनट भी हर रोज करते हैं तो हर महीने आप अपना आईक्यू लेवल 2 पॉइंट्स तक इंक्रीज कर सकते हैं। यानी अगर कंटिन्यूसली आप इसको 1-1.5 साल तक करते हैं तो आप अपना आईक्यू लेवल बहुत ही हायर रेंजेस में ला सकते हैं, इवन क्लोज टू 130। तो अब सवाल ये आता है कि इसके लिए हमें करना क्या होगा। इसके लिए हम अपनी आंखें बंद करते हैं और किसी एक पिक्चर को इमेजिन करते हैं और उस पिक्चर के बारे में जितनी डिटेल में हो सके उतनी डिटेल में उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब ये टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। हमारा ब्रेन का एक पार्ट डील करता है लैंग्वेज से, भाषा से, जबकि दूसरा पार्ट डील करता है इमेजिनेशन से, पिक्चर से। और इस टेक्निक में हम लैंग्वेज का, भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं पिक्चर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इस टेक्निक में आप एक ब्रेन का हिस्सा यूज कर रहे हो दूसरे ब्रेन में जो चल रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, और इसीलिए आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूरो कनेक्शंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपका इंटेलिजेंस लेवल जंप कर जाता है। इनफैक्ट जब आइंस्टाइन मर गए थे और उनके ब्रेन को डायसेक्ट किया गया कि कैसे उनका ब्रेन एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन से डिफरेंट है, तो पता चला था कि उनके दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर्स में बहुत ज्यादा न्यूरो कनेक्शंस थे, जो कि इस टेक्निक की वजह से भी होता है, और शायद इसी वजह से वो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। दोस्तों, इमेजिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है रीडिंग। जब भी आप कोई नई बुक पढ़ते हैं या नॉवेल्स पढ़ते हैं, उससे होता ये है कि आप अपने ब्रेन में नए एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्टोरीज को सुनते हैं, जिससे आपके ब्रेन में और ज्यादा थॉट्स आते हैं, आइडियाज आते हैं, डेटा आता है, और इवेंचुअली ये सारी चीजें आपकी इमेजिनेशन को बूस्ट कर देती है, क्योंकि जो चीजें आपने पहले इमेजिन भी नहीं की थी, उन बुक्स में वो वर्ड्स पढ़ के, वो लैंग्वेज पढ़ के आप उन चीजों को इमेजिन करने लग जाते हैं, एक 3D इमेजेस क्रिएट करने लग जाते हैं, और फाइनली अपनी इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देते हैं। दोस्तों, इमेजिनेशन को इंप्रूव करने के लिए थर्ड टेक्निक आती है कि आप 3D इमेजेस या मूवीज बनाएं। इंटरनेट में एक फ्री में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसका नाम है ब्लेंडर। आप हर रोज आधा घंटा ब्लेंडर यूट्यूब में सीख सकते हैं। एज अ हॉबी आप जब भी 3D कैरेक्टर्स इस सॉफ्टवेयर में बनाएंगे तो आप अपने ब्रेन को एक काम देंगे जिससे उसको 3D में सोचना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक कैरेक्टर बना रहे हैं, तो उसकी आंखें कैसी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कैसी होनी चाहिए, बाल कैसे होने चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको फोर्स करेंगी कि आप 3D में सोचिए, और इवेंचुअली आपकी इमेजिनेशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों, दिमाग को तेज करने के लिए और आईक्यू लेवल इंप्रूव करने के लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है लॉजिक, यानी क्या आपके दिमाग की ये कैपेबिलिटी है कि वो 2 इंफॉर्मेशन को लेके एक नई 3rd इंफॉर्मेशन जनरेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि X Y का बाप है लेकिन Y X का बेटा नहीं है, तो Y X का क्या है?
वैसे ये बहुत ही सिंपल सवाल है और इस सवाल का आंसर हम आपको इस वीडियो के एंड में देंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम अपनी लॉजिक की पावर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे इसका सबसे सिंपल आंसर तो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा मैथ्स करिए, लेकिन हम जानते हैं कि आप में से मैक्सिमम लोग मैथमेटिक्स को उतना पसंद नहीं करते। तो उसके लिए सबसे पहली चीज आती है क्वेश्चनिंग, यानी ज्यादा से ज्यादा सवाल कीजिए। जैसे कि अगर आप किसी कार को भी देखें तो आपके दिमाग में सवाल पे सवाल आने चाहिए, जैसे कि यार कार के अंदर होता क्या है, ये कार चलती कैसे है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में फर्क क्या है, टायर हमेशा काले क्यों होते हैं, एंड ऑन। अब इससे होगा ये कि आपका ब्रेन बहुत ज्यादा रिसेप्टिव हो जाएगा, यानी कोई भी आप इंफॉर्मेशन इसको दोगे वो एकदम उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और बेशक आपको इन सारे सवालों के आंसर भी ना मिले, उसके बावजूद आपका ब्रेन हर एक नए आइडिया के लिए ओपन रहेगा। नेक्स्ट टेक्निक इज बाय सॉल्विंग पजल्स, मिस्ट्रीज एंड बाय प्लेइंग गेम्स। आप बहुत बेसिक पजल्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि सुडोकू, रूबिक्स क्यूब या फिर क्रॉसवर्ड पजल्स। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में हमारे पास अवेलेबल है लॉजिक मास्टर, जिसमें 200 से ज्यादा पजल्स हैं जो आपकी लॉजिकल स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देंगी और आपके ब्रेन को टीज करेंगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन अवेलेबल है रिवर क्रॉसिंग IQ। इसमें आपको लोगों को रिवर क्रॉस करवाने हैं अलग अलग कंडीशंस पे। इसके अलावा एक वेबसाइट अवेलेबल है ब्रेन बैशर्स, जिसमें काफी इंटरेस्टिंग पजल्स हैं जो आप अपने फ्रेंड्स, ब्रदर या फादर के साथ डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं। अपनी लॉजिकल कैपेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए आप इनमें से कोई एक ऐप या कोई एक मेथड चूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी पजल्स एक साथ सॉल्व करनी है, आप इवन एक पजल के लिए 2 या 3 दिन लगा सकते हैं। अपने काम से आते हुए या स्कूल से आते हुए बस उसके बारे में डिस्कस करके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको एज अ गेम ट्रीट कीजिए, ना कि कोई एक टेंशन वाली चीज। दोस्तों, IQ को इंप्रूव करने के लिए थर्ड एंड फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मेमोरी। अगर आपके पास दिमाग में डेटा ही नहीं है तो आप कुछ इमेजिन ही नहीं कर पाओगे और ना ही कोई लॉजिक लगा के नया डेटा प्रोड्यूस कर पाओगे। और जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो हम ट्रेन्ड मेमोरी की बात करते हैं, ना कि नेचुरल मेमोरी, क्योंकि ट्रेन्ड मेमोरी किसी भी वक्त नेचुरल मेमोरी को बीट कर सकती है। अब सवाल ये आता है कि हम अपनी मेमोरी को कैसे ट्रेन कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए काफी मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि द लिंक मेथड, निमोनिक्स, जर्नी मेथड, अल्फाबेट लिस्ट या मेमोरी पैलेस। इनमें से सबसे इफेक्टिव टेक्निक है द मेमोरी पैलेस। अगर आप 1-1.5 महीना लगा के इस टेक्निक में एवरेज भी हो जाते हैं तो भी आपकी मेमोरी एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी बेसिक मेथडोलॉजी क्या है। अगर आपने शेरलॉक होम्स की मूवीज या नॉवेल्स पढ़े हैं तो वो भी इसी टेक्निक का यूज करता था। ये टेक्निक 477 BC में साइमनीज नाम के एक आदमी ने ग्रीस में इन्वेंट करी थी। इस टेक्निक में आप अपनी घर की लोकेशंस को यूज करते हैं कोई नया डेटा स्टोर करने के लिए। इस टेक्निक को यूज करने के लिए पहले आपको अपने माइंड में मेमोरी लोकेशंस बनानी पड़ेंगी जिसमें डेटा स्टोर होगा। इसके लिए आप अपने रूम के दरवाजे के बाहर खड़े होंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रूम के अंदर की कोई भी 5 चीजें नोटिस करेंगे और उन चीजों को आप नंबर करेंगे 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट रूम के दरवाजे में जाएंगे और दोबारा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस रूम में 5 पड़ी हुई चीजों को नोटिस करेंगे 6 7 8 9 10। फिर थर्ड रूम में जाएंगे 11 12 13 14 15। अब बस याद रखिए कि जो भी आइटम्स आपने हर रूम में चूज करे हैं वो बहुत बड़े होने चाहिए, पूरे रूम में फैले हुए होने चाहिए और सेम आइटम्स नहीं होने चाहिए। बड़े बड़े आइटम्स जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, बेड, डेस्क, माइक्रोवेव, सिंक, बुक शेल्व्स, कंप्यूटर्स। और याद रखिए कि अगर आपने एक आइटम, मान लीजिए चेयर, एक रूम में सिलेक्ट कर ली है तो दूसरे रूम की चेयर को इंक्लूड ना कीजिए। अब ये सारी लोकेशंस ही हैं जिसमें आप अपने माइंड में कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। इस केस में 15 डेटा पॉइंट्स। इससे पहले कि आप इन मेमोरी लोकेशंस में डेटा को स्टोर करें, आप इन डेटा पॉइंट्स को 5-6 बार रिवाइज कर लीजिए। आंखें बंद कीजिए और ये सारी की सारी डेटा पॉइंट्स मेमोराइज कीजिए कि पहली लोकेशन में क्या था, सेकंड में टीवी था, थर्ड में कंप्यूटर था एंड सो ऑन। और फिर रिवर्स डायरेक्शन में 15 में ये था, 14 में ये, 13 में ये। अब मान लीजिए कि हम आपको बोलते हैं कि 5th नंबर पे आपको डॉग को याद रखना है। तो अगर 5th नंबर पे आपका कंप्यूटर था तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो डॉग आपके कंप्यूटर के ऊपर बैठा है, आसपास घूम रहा है और उस कंप्यूटर को खा रहा है। वैसे ही मान लीजिए कि 10th नंबर पे आपको याद रखना है वाटर, पानी, और 10th नंबर पे एक चेयर थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस चेयर के ऊपर हवा से बहुत पानी गिर रहा है, इवन कि वो चेयर पानी में लोटपोट हो रही है। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इस टेक्निक को यूज करके आप इवन बुक्स,
और बहुत बड़ी लिस्ट को याद कर सकते हैं। ये टेक्निक IAS टॉपर्स ने भी अपने एग्जाम्स को क्लियर करने में यूज की है। इवन कि ये टेक्निक जोशुआ 4 की बुक मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिमेम्बरिंग एवरीथिंग में भी मेंशन की गई है। दोस्तों, इस वीडियो के बीच में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर x y का बाप है लेकिन y x का बेटा नहीं है तो y x का क्या है। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि y x की बेटी है, क्योंकि वो उसका बेटा नहीं है। चलिए आप और भी पजल्स ट्राई करते रहिए और अपने माइंड को वर्क पे लगाइए। दोस्तों, हम बहुत ही जल्द एक गीगल की ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप कमेंट्स में लिख के हमें बताएं कि उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आप क्या क्या फीचर्स चाहते हैं, ताकि हम आपको और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। चलिए दोस्तों, अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ये बेल का बटन नहीं दबाते तो आप हमारी सारी वीडियोस मिस कर देंगे और आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स भी इंप्रूव हों तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। लाइक के बटन को दबा के हमें जरूर मोटिवेट कीजिएगा। धन्यवाद।